साहरघाट में एक विवादित जमीन पर एक पक्ष के द्वारा सरकारी फैसला नहीं माना गया और इसको लेकर दूसरे पक्ष को भी वहां जाने पर रोक लगा दिया गया है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। साहरघाट की एक विवादित जमीन पर सरकारी स्तर से लिए गए फैसले को एक पक्ष द्वारा नहीं मानने पर प्रशासन ने दोनों पक्षों को वहां जाने पर रोक लगा दी है। धारा 107 और 144 की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कड़ी हिदायत देते हुए दोनों पक्ष के लोगों से कहा है कि बिना कोर्ट का आदेश लिए वे लोग जमीन पर नया कार्य शुरू नहीं करें। मामला साहरघाट स्थित स्टेट हाईवे 75 के किनारे एसबीआई के सामने एक बेसकीमती जमीन का है। गौरतलब है कि अनीता देवी ने की शिकायत के आलोक में सीओ के लिखित आदेश पर साहरघाट पुलिस ने अपनी मौजूदगी में दोनों पक्ष से सहमति लेकर जमीन की नापी कराई। दोनों पक्षों द्वारा अधिकृत किए गए अमीनों ने नापी के बाद सीमांकन के लिए एक निर्णय पर आए। तैयार किया गया सीमांकन प्रतिवेदन पर दोनों पक्ष के अमीनों ने अपने अपने दस्तखत किए। वहां मौजूद पंचों और गवाहों ने भी अपने हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन दूसरे पक्ष के दावेदार द्वारा अमीन की नापी रिपोर्ट पर साइन नहीं किए जाने से पहले पक्ष के दावेदार भी अपना हस्ताक्षर नहीं किए। थानाध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि घंटों मशक्कत के बाद दोनों पक्षों के अमीनों द्वारा बनाई गई रिपोर्ट पर पंचों और गवाहों की सहमति बनी थी, लेकिन दावेदारों की सहमति नहीं बनने पर सारा समय और परिश्रम बेकार हो गया। शांति बहाल करने के लिए जमीन पर धारा 107 और 144 की कार्रवाई की गई है। 2019 में मैं अपनी पत्नी अनीता देवी एवं मेरे पड़ोसी संयोगिता कुमारी पति मोहन शाह के नाम से 1 कट्ठा 15 धूर जमीन मैंने खरीद किया था, जिस पर घर बनाने के लिए हम दोनों आदमी ने 1 ट्रक बालू, गिट्टी एवं 50 बोरी सीमेंट वहां गिराया। फिर क्या घर बनाने के लिए जब हम लोगों ने मिस्त्री लाके काम स्टार्ट करना शुरू किया, इसी बीच मदन पंजियार ने हरवे हथियार लेकर के अपने गैंग को लेकर के आया और हमको वहां से मारपीट के भगा दिया। मतलब क्या इसका इरादा क्या था? इसके उसका गलत नियत है कि मतलब जमीन पर दावेदारी कर रहा है, जमीन पर दावेदारी, नाजायज दावेदारी है क्या? नाजायज दावेदारी है। आपकी जमीन है? मेरी जमीन है। फिर क्या किया आपने? इसके बाद मैंने कानून का सहारा लिया और अंचलाधिकारी मधवापुर को मैंने आवेदन दिया। उस आवेदन के आलोक में अंचलाधिकारी ने थाना को नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उस निर्देशानुसार पत्र के हिसाब से दिए या मौखिक? नहीं, पत्र लिख कर दिया। पत्र के हिसाब से उनको आदेश दिए कि नियमानुकूल कार्रवाई किया जाए। फिर उस आदेशित पत्र के आलोक में थाना प्रभारी के द्वारा मापी कार्य रखा गया। अच्छा, तो अमीन दोनों पार्टी की अमीन थी? जी, दोनों पार्टी की अमीन थी और थाना प्रभारी के भी अमीन थे। अच्छा, सरकारी स्तर पर भी अमीन? जी, जी। और आप दोनों पक्ष अलग अलग अमीन रखे हुए थे। अच्छा, उसके अलावा वहाँ और कोई साक्षी के रूप में भी लोग थे क्या? जी, साक्षी के रूप में भी लोग थे। फिर क्या हुआ? नापी हुई? नापी कार्य हो जाने के बाद दोनों पक्ष को 10.5 कट्ठा का आधा 5.25 सीमांकन हो गया। सीमांकन पर आप सहमत थे? सीमांकन से सहमत थे। ठीक। अच्छा, नापी से पहले दोनों पक्षों से जो सरकारी अधिकारी रहे होंगे वो उन्होंने राय ली होगी कि हम जो करेंगे वो मान्य होगा कि नहीं, आपको मानना होगा? जी, किया गया था। ऐसा हुआ था? जब अंचलाधिकारी से आदेश आया थाना प्रभारी को, तो दोनों पक्ष को बुला करके पेपर के साथ सुने और दोनों पक्ष को राजी किए नापी कार्य के लिए। दोनों पक्षों ने अपना लिखित दिया, एग्रीमेंट किया कि हम सहमत होंगे। मैं सहमत हूँ और यदि मैं नहीं मानूंगा तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की। फिर क्या हुआ? इसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। फिर अमीन ने रिपोर्ट की होगी कि हाँ इस तरह का सीमांकन किया गया। जी। तो फिर रिपोर्ट किए, सीमांकन हो गया। इसके बाद मैंने स्वीकार किया, जो माप के दिए अमीन लोग मैंने स्वीकार किया, लेकिन उन लोग वो दूसरा पक्ष मदन पंजियार ने स्वीकार नहीं किया। तो फिर आप लोगों ने इसकी शिकायत फिर से कहीं की है उसके बाद कि न्याय दिलाने के लिए? तो न्याय का गुहार लगा रहे हैं। हम लोग न्याय का गुहार लगा रहे हैं कि मेरा सामान है, मेरा जमीन है, वहाँ पर मेरा गिट्टी बालू छड़ सब गिरा हुआ। फिलहाल आपका कार्य बंद है? मेरा कार्य बंद है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।